नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त अंक में दिए गए ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल को देखेंगे। आज का पहला व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म 1897 ईस्वी में और मृत्यु 1927 ईस्वी में हुआ था। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रतिवर्ष 11 जून को इस क्रांतिकारी का जयंती मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जून को। 2025 में जो है 128वीं जयंती मनाई गई है। किनका? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का। यह फेमस क्यों है? क्योंकि यह जो मैनपुरी संयंत्र और काकुरी कांड के महानायक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय को देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? तो 11 जून 1897 ईस्वी को हुआ था। 11 जून 1897 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, के शाहजहांपुर जिले के। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर जिले में। ठीक। एक राजपूत तोमर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती देवी थे। मुरलीधर और माता का नाम जो है मूलमती देवी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है नेक्स्ट, इसका प्रारंभिक काल में इन्होंने अपने पिता से हिंदी और पास में रहने वाले एक मौलवी से उर्दू सीखी। वह शाहजहांपुर के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भी गए थे। कई भाषाओं पर उनकी पकड़ ने उन्हें एक लेखक और कवि के रूप में भी प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल आर्य समाज के विचारों से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो गए। एक लेखक और कवि के रूप में उन्होंने हिंदी और उर्दू में अज्ञात, राम जैसे उपनामों से देशभक्ति के छंद लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपनाम बिस्मिल था। चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल का अर्थ घायल, घायल या बेचैन होता है। क्या होता है? घायल या बेचैन। केवल 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्य समाज मिशनरी भाई परमानंद को दी गई मौत की सजा पर अपना प्रतिरोध व्यक्त करते हुए मेरा जन्म शीर्षक से कविता लिखी थी। आगे है स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इनका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में यह जो है 1918 ईस्वी में हुई क्रांतिकारी घटना। कौन सी घटना? मैनपुरी संयंत्र क्रांतिकारी घटना थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और पंडित गेंदालाल दीक्षित शामिल थे। इस संयंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल ने चलिए आगे देखते हैं। मातृ देवी नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। कौन सा संगठन बनाया? मातृ देवी क्रांतिकारी एक संगठन बनाया। 28 जनवरी 1918 को बिस्मिल ने लोगों को अपनी 2 रचनाएं वितरित की। एक पुस्तिका जिसका शीर्षक था क्या? देशवासियों के नाम संदेश, देशवासियों के नाम संदेश। और मैनपुरी की प्रतिज्ञा। क्या था? मैनपुरी की प्रतिज्ञा। आगे है अपनी पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए क्रांतिकारी ने 1918 में 3 मौकों पर सरकारी खजाने को लूटा। ठीक है। तत्पश्चात दीक्षित जी को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा के किले में रखा गया, जहां से वे भाग निकले और दिल्ली में भूमिगत हो गए। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को मैनपुरी संयंत्र के रूप में जाना जाता है। आगे है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने
सचिंद्र नाथ सैनाल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ। किनके साथ? तो सचिंद्र सैनाल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था 1924 में। किनके साथ मिलकर? राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सैनाल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया। वर्ष 1928 में इसी संगठन का भगत सिंह, कौन? भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आजाद और विजय कुमार सिन्हा ने पुनर्गठित कर इसका नाम क्या रख दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। आगे HRA का घोषणा पत्र, जिसमें मुख्यतः बिस्मिल ने लिखा था, का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत नामक संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। आगे आपका काकोरी कांड के बारे में है, चलिए देखते हैं। काकोरी कांड परिवर्तित नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। भारत की आज़ादी के आंदोलन में काकोरी कांड की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी? तो काकोरी कांड की। महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर शोध करने वाली डॉक्टर रश्मि कुमारी लिखती है कि 1857 की क्रांति के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चापेकर बंधुओं द्वारा आर्यस्ट व रेड की हत्या के साथ सैन्यवादी राष्ट्रवाद का जो दौर प्रारंभ हुआ, भारत के राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी के आगमन तक निर्विरोध जारी रहा। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, फरवरी में। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौरी चौरा कांड 1922 फरवरी में हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई थी, उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया था। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से संबोधित किया जाता है। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी जो है काकोरी में जो है एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से संबोधित किया जाता है। इस डकैती की योजना और नेतृत्व बिस्मिल के हाथों में था। किनके हाथों में था? राम प्रसाद बिस्मिल जी के हाथों में था। ठीक है, इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 10 सदस्य सम्मिलित थे। कितने सदस्य सम्मिलित थे? 10 सदस्य सम्मिलित थे। कौन कौन सदस्य थे? तो जिनमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद राजेंद्रनाथ लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, 3 आदमी मेन थे। सचिंद्रनाथ बख्शी, अशफाक उल्ला खां, बनवारी लाल और मुकुंदनी लाल आदि प्रमुख थे। काकोरी कांड के पश्चात 26 सितंबर 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कब गिरफ्तार किया था? 26 सितंबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 19 दिसंबर 1927 को महान देशभक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था। उस समय उनकी उम्र महज 30 वर्ष की थी। बिस्मिल के अतिरिक्त इस केस में अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे बिस्मिल के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है।
ये सभी मेन पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार काकोरी कांड के माध्यम से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी वरन भविष्य के क्रांतिकारियों के लिए एक नई दिशा, मार्ग एवं मजबूत आधार प्रदान किया। अगला व्यक्ति है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था। चर्चा में क्यों है? बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाई जाती है। इस दिन 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का रांची जेल में निधन हो गया था। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है 15 नवंबर। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भूमि संबंधी बदलाव से आदिवासियों में असंतोष का माहौल था। वह आक्रोश था। जमींदारों के प्रभाव में आदिवासियों की जमीन छीन रही थी और वे अपने ही जमीन पर मजदूरी करने को विवश हो रहे थे। आदिवासी। आदिवासी दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वह जनजातीय लोग जो उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं, आदिवासी कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 1950 में जातियां अनुसूचित जनजातियां कही गई। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी आंदोलन का योगदान। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का जो है योगदान क्या रहा है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आदिवासी योगदान के बिना अधूरा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लगभग 200 वर्षों का है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और फिर 1964 में बक्सर के युद्ध में नवाबों की हार के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1965 में बंगाल की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। इस तरह जो है कंपनी शासन को बंगाल के क्षेत्र में कर वसूलने, क्या करने के लिए? कर वसूलने के लिए और शासन का अधिकार मिल गया। कंपनी शासन में आदिवासियों का शोषण बढ़ा, साथ ही आदिवासी जमीनों पर गैर आदिवासियों का हस्तक्षेप शुरू हो गया। एक तरफ दमन, शोषण और अत्याचार और दूसरी तरफ खेत खलिहानों तक में कंपनी का दखल आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आक्रोश का प्रमुख कारण बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका, इस तरह से 1767 में ही महाराल के साथ क्रांति की श्रृंखला शुरू हुई। किसके साथ? महाराल के साथ क्रांति की श्रृंखला शुरू हुई। जो 1947 तक चली। अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में हजारों आदिवासी वीर शहीद हुए। जहां आदिवासी टोली ने अंग्रेजों के सामने प्रारंभिक और मजबूत चुनौतियां पेश की, वहीं बिरसा का आंदोलन जैसे व्यापक आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छोटा नागपुर के क्षेत्र में सरदारी आंदोलन शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छोटा नागपुर के क्षेत्र में सरदारी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने बाद में उलगुलान, नेक्स्ट क्या है? उलगुलान है। चलिए देखते हैं उलगुलान आंदोलन क्या है और किसके द्वारा शुरू किया गया था। उलगुलान का रूप लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व 20 वर्षीय बिरसा मुंडा ने किया था। कौन किया था इसका नेतृत्व? 20 वर्षीय बिरसा मुंडा ने किया था। 20 वर्षीय बिरसा मुंडा, ठीक था। बिरसा का जन्म वर्तमान खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी जिला, ठीक है।
उलीहातू गांव में। लेकिन बचपन खूंटी से चलकत गांव में बीता। वे किसी आम मुंडा बालक की तरह खेलते कूदते, भेड़ बकरियां चराते और बांसुरी बजाते हुए बड़े हुए। अखड़ा में नृत्य, संगीत, ढोल वादन आदि बिरसा के व्यक्तित्व का हिस्सा थे। बिरसा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। क्या था? बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा। और इनके परिवार उनके जन्म से पहले ही ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका था। इनका परिवार जो है जन्म से पहले ही ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका था। 1886 से 1890 तक बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े। बाद में जो है मिशनरियों से सरदारों का संबंध विच्छेद होने के बाद बिरसा का मिशनरियों के प्रति विचार बदला और सरदारों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो गए। बिरसा के परिवार ने भी जर्मन मिशन धर्म त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया। इसके आगे जो है तत्पश्चात 1891 में बिरसा का परिवार बंदगांव आ गया, जहां बिरसा को वैष्णव धर्मगुरु आनंद पांडे का सानिध्य मिला। लगभग 3 वर्ष तक वे वैष्णव धर्म के करीब रहे। उन्होंने जनेऊ धारण किया और गोकशी पर प्रतिबंध भी लगवाया। नेक्स्ट पॉइंट है 1895 तक बिरसा 20 वर्ष के हो गए थे। लोग उन्हें एक मसीहा की तरह देखने लगे थे। वे बीमार लोगों को ठीक कर सकते थे। दूर दराज के लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए आते थे। धीरे धीरे बिरसा ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने नया धर्म शुरू किया जो बाद में बिरसाइत कहलाया। नया धर्म शुरू किया, कौन सा? बिरसाइत, जिसे हजारों अनुयायी हुए। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया, जिसका स्वरूप सरदारी आंदोलन से बेहद अलग और वृहद था। नेक्स्ट पॉइंट है बिरसा की लोकप्रियता अंग्रेजों की परेशानी का कारण बनी और पहली बार 22 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कब गिरफ्तार किया था बिरसा मुंडा को? तो 22 अगस्त 1995 को पहली बार। बिरसा की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया, लेकिन लगभग 2.5 वर्ष बाद बिरसा जेल से बाहर आए। और नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों की उम्मीद से बिल्कुल परे बृहत्तर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के दूसरे चरण में बिरसा ने कई स्थानों की यात्राएं की, लोगों को कंपनी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इस बीच कई बार मुंडाओं की अंग्रेज पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। 3 फरवरी 1990 को बिरसा दोबारा गिरफ्तार किए गए। उन्हें रांची स्थित जेल में रखा गया। दोबारा कब गिरफ्तार किया गया? 3 फरवरी 1990 को। और कहाँ रखा गया? रांची स्थित जेल में रखा गया। कई महीने में उन्हें जेल के अलग कमरे में रखा गया। 9 जून 1900 को हैजा के कारण जेल में ही बिरसा मुंडा की मौत हो गई। बिरसा के जन्म दिवस के मौके पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्हें आज भी लोग धरती आबा कहकर पुकारते हैं। बिरसा का आंदोलन झारखंड के सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहकर पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बिरसा मुंडा के विचार। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के बीच नए विचारों का प्रचार प्रसार किया। बिरसा द्वारा नए विचारों का प्रचार आकस्मिक या महज संयोग की बात नहीं थी, बल्कि यह परिस्थितियों की उपज थी। उनके कालखंड ने उनके विचारों को आकार दिया और परिस्थितियों ने उन्हें अपने लोगों के धरती आबा बना दिया। धरती आबा बना दिया। बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण
अतीत को पुनर्जीवित करे, जिसे वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, खेती करते थे, ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। बिरसा मुंडा आंदोलन का परिणाम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के माध्यम से आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई। सरकार ने वेद बिगारी नामक जबरन श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है अगला व्यक्ति है अहल्याबाई होलकर। अगले पार्ट में हम लोग अहल्याबाई होलकर के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।